अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं हूँ आमना रेहान और आप लोग देख रहे हैं किचन विद आमना रेहान। आज आप लोगों के लिए बहुत ही लजीज से अरबी गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार है। आज मेरा बहुत ही दिल कर रहा था कि मैं अपने लिए अरबी गोश्त का सालन बनाऊँ, क्योंकि मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड और बस मैं ही अरबी गोश्त का सालन खाते हैं और मेरे बच्चे खाते नहीं हैं। इसीलिए मैंने बहुत कम क्वान्टिटी में से बनाया है। सोचा आज बनाते बनाते क्यों ना मैं इसको आपके साथ भी शेयर करूं। यकीन माने कि जिस अंदाज से आज मैं आप लोगों को अरबी गोश्त बनाना बताऊंगी ना, छोटे बड़ा हर कोई इसे खुश होकर खाएगा और आपसे बार बार कहेगा कि हमें इस दफ़ा दोबारा ज़रूर बनाकर खिलाएं। तो सिंपल सी एक रेसिपी है, इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ना हाफ़ कप ऑयल ले लिया है और आप चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। सो अरबियों को मैंने यहाँ पे उसका छिलका उतारने के बाद इनको अच्छे तरीके से ना पानी में वॉश कर लिया था। और अब यहाँ पर इनका पानी ड्राई करने के बाद ना तो इनको मैं ना अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। कुछ लोग हैं वो इनको नहीं फ्राई करते, वो डायरेक्ट इनको मसाले में डाल देते हैं, लेकिन मैं हमेशा पहले अरबियों को अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए ना इनको फ्राई कर लेती हूँ। इससे इनका जो एक टेक्सचर है ना, इनका कलर वो बड़ा ज़बरदस्त रहता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अरबियों को फ्राई करके तो साइड पे निकाल लिया। अब यहाँ पे उसी ऑयल में ना हम लोगों ने प्याज लेना है, एक मीडियम साइज़ का। उसे बड़ी बड़ी स्लाइसेस में आप लोगों ने कटिंग करने के बाद ना इसमें ऐड कर देना है, अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जैसे ही इसका ना प्याज का कलर थोड़ा सा पिंकिश जो ट्रांसफॉर्म होता है ना, उस तरह हो जाएगा ना, तो उस तरह कर लेना आप लोगों ने। इसमें फिर 1 चम्मच हम लोगों ने लहसुन अदरक कूटा हुआ इसमें ऐड किया। आप चाहे तो चॉप करके डाल दें। अब यहाँ पे जैसे ही इनका कलर हल्का सा गोल्डन होना शुरू है ना, मैंने यहाँ पे मटन डाल दिया था। आप चाहें तो इसमें मटन की जगह पर चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। मटन हमेशा मैं थोड़ा सा बॉईल करके उसका पानी गिरा कर फिर इसमें ऐड करती हूँ, तो इसमें जितना भी ब्लड होता है ना वो निकल जाता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसमें 1 से 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटो लिए हैं, उनको स्लाइसेस में कटिंग करके ऐड कर दिया है। अब इसी स्टेज पे हम लोगों ने कुछ स्पाइसेस ऐड करने जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। 1 चम्मच हम लोगों ने यहाँ पर लेना है नमक का, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी का, 1 टीस्पून यहाँ पर हम लोगों ने भर के लेना है सुर्ख मिर्च का, और 1 टेबलस्पून यहाँ पर लेना है हम लोगों ने धनिया पाउडर का। नमक और मिर्च जो है ना वो आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करनी है। और यहाँ पर देखिए कितने सिंपल से स्पाइसेस हम लोगों ने ऐड किए। हल्की सी भुनाई करने के बाद जैसे ही आप लोगों को लगे कि मटन की भुनाई हो चुकी है और यहाँ पर जो है टमाटोज़ भी सॉफ्ट हो चुके हैं, अब यहाँ पर ना हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है, ताकि हम लोग ये जितना भी मटन है ना इसको अच्छे तरीके से गला लें, अच्छे तरीके से कुक कर लें। तब तक मैंने इसको कुक करना है जब तक कि इसका मटन जो है ना वो अच्छे तरीके से पक जाए। मटन यहाँ पर अच्छे तरीके से बहुत ज़बरदस्त 90% तक कुक हो चुका है और मसाले की ग्रेवी देखिए कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। अब यहाँ पर ना हम लोगों ने इसमें जो फ्राई की हुई अरबियाँ थी ना वो इसमें ऐड कर दिया। अरबी को इसमें ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसका मज़ीद हम लोगों ने ना मसाले की भुनाई करनी है। अब यहाँ पर ना हम लोगों ने इसको मैक्सिमम 5 से 6 मिनट के लिए बहुत अच्छी इसकी बुनाई करनी है। जितनी अच्छी आप लोग सालन की है जो भी आप डिश बनाए उसकी बुनाई करेंगे ना मसाले की, उतना ही ज़बरदस्त टेस्ट इनहेंस होकर इसमें आएगा और बहुत मज़े का लगेगा। अब कुछ ग्रीन चिलीज़ इसमें मैंने ऐड की हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें स्पाइस पसंद है कि जितनी ये थोड़ी सी स्पाइसी होगी ना अरबी गोश्त उतना ही मज़ा आता है। देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर अरबी की और हम लोगों ने मटन की बुनाई कर ली है मसाले में। अब इसमें हम लोगों ने पानी इसमें तकरीबन पौना गिलास या 1 गिलास ऐड कर दिया है। अब इसे हम लोगों ने ना इसी पानी के साथ पकने देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। पहले से हम लोगों ने हाई फ्लेम पे कुक करना है और बाद में हम लोगों ने इसको लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। जितना आप लोगों ने इसकी ग्रेवी रखनी है उतनी आप रख सकते हैं। मेरा यहाँ पर अरबी गोश्त का सालन बन के तैयार है, लजीज सा सालन है। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, घर में बनी हुई रोटियों के साथ भी खा सकते हैं। यकीन माने कि तड़के वाले राइस के साथ तो ये बहुत ही लाजवाब डिश लगती है। इसे बनाइएगा ज़रूर, मुझे ज़रूर कमेंट में फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसे ये लगे आपको। बनाने में आसान भी है और खाने में उतने ही जायकेदार। और मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। और मिलते हैं किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।